कहानी संख्या 4। शापित शिशु। दिनांक 26 अप्रैल 2025। क्या तुम्हें अकेले में अंधेरे से डर लगता है? कभी लगता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक नए शादीशुदा जोड़े, एक श्राप और एक डरावने बच्चे के बारे में है। ये कहानी तुम्हें बताएगी कि कैसे एक छोटी सी गलती एक इंसान की पूरी लाइफ को नरक बना सकती है। तो हिम्मत रखो, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे दिमाग पर एक गहरा निशान छोड़ने वाली है। ये कहानी है अजित और काजल की। उनकी शादी एक पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज थी। दोनों एक दूसरे को शादी से पहले ठीक से नहीं जानते थे। अजित बड़ा ही शांत किस्म का लड़का था। वो एक सरकारी नौकरी करता था और अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था। उसमें जिम्मेदारी की भावना थी, लेकिन वो थोड़ा अंधविश्वासी भी था। अजित हमेशा अपनी फैमिली को सेफ रखने की टेंशन में रहता था और वो किसी भी तरह के झगड़े से बचने की कोशिश करता था। उसकी ये शांतिप्रियता कई बार उसे कमजोर भी बना देती थी, खासकर जब उसे किसी डरावनी सिचुएशन का सामना करना पड़ता था। काजल एक मॉडर्न विचारों वाली लड़की थी। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थी और अपने करियर में सफल होना चाहती थी। वो बहुत साहसी और निडर थी, लेकिन कभी कभी वो थोड़ी जल्दबाजी में फैसले ले लेती थी। काजल अपने विचारों पर हमेशा टिकी रहती थी और किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। हालांकि उसकी यही जल्दबाजी उसे कभी कभी मुश्किलों में डाल देती थी, क्योंकि वो परिणामों पर ध्यान दिए बिना काम कर बैठती थी। शादी के बाद अजित और काजल हनीमून के लिए मनाली गए। वे दोनों बहुत खुश थे और अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए सुपर एक्साइटेड थे। उन्होंने मनाली के खूबसूरत पहाड़ों और वादियों में घूमने का प्लान बनाया था। वे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और अपनी शादीशुदा जिंदगी की जबरदस्त शुरुआत करने के लिए बहुत उत्सुक थे। एक दिन अजित और काजल मनाली की खूबसूरत वादियों में गाड़ी चला रहे थे। काजल गाड़ी चला रही थी और वो आसपास के नजारों को देखने में इतनी बिजी थी कि उसने सड़क पर चल रहे एक तांत्रिक को नहीं देखा। वो तांत्रिक एक बूढ़ा और रहस्यमय आदमी था जो सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रहा था, अपने आप में कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। तभी उनकी कार तांत्रिक से टकरा गई। तांत्रिक सड़क पर गिर गया और उसे काफी चोट आई। उसकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर हो गया था और उसके सिर से खून बह रहा था। अजित और काजल बहुत डर गए। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने तांत्रिक की मदद की तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अजित, जो हमेशा से कानून का पालन करने वाला था, इस सिचुएशन में पूरी तरह से घबरा गया था। काजल भी डरी हुई थी, लेकिन उसने अजित को शांत करने की कोशिश की। फिर भी वे दोनों बहुत डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया। तांत्रिक गुस्से में था और दर्द से कराह रहा था। उसने अपनी कमजोर आवाज में अजित और काजल को श्राप दिया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उसके चेहरे पर भयानक पीड़ा थी। उसने कहा, तुम दोनों को एक ऐसा बच्चा होगा जो दुष्ट होगा। वो तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देगा। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि वो हवा में गूंज उठी और आसपास के पेड़ भी कांपने लगे। अजित और काजल ने तांत्रिक की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि वो सिर्फ गुस्से में बड़बड़ा रहा है। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उस श्राप का उनकी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। वे उस घटना को जल्दी से भूल जाना चाहते थे और अपनी छुट्टियों का मजा लेना चाहते थे। हनीमून से लौटने के बाद अजित और काजल अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गए। टाइम बीतता गया और काजल प्रेग्नेंट हो गई। दोनों बहुत खुश थे
और अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बच्चे के लिए कपड़े खरीदे, कमरे को सजाया और उसके फ्यूचर के सपने देखने लगे। 9 महीने बाद काजल को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। ये एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक प्रसव था। काजल ने कई घंटों तक दर्द सहा और अजित हमेशा उसके साथ था, उसे हौसला देता रहा। आखिरकार डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन बच्चा पैदा होते ही डॉक्टरों ने कहा कि वो मर गया है। अजित और काजल ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उनकी सारी खुशियां पल भर में गायब हो गईं और उसकी जगह एक गहरा दुख छा गया। अजित को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो और काजल पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर ने आकर बताया कि बच्चे की नब्ज चल रही है। ये एक चमत्कार था, लेकिन ये चमत्कार एक भयानक श्राप की शुरुआत थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि बच्चा पहले मरा हुआ लग रहा था और फिर अचानक उसमें जीवन के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्होंने इसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना बताया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये एक बुरी शुरुआत थी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, अजित और काजल को उसकी एबनॉर्मल बातें पता चलने लगी। उसकी कुछ विशेषताएं बहुत अजीब थीं। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे कि उनमें कोई सफेदी हो ही ना। और उसकी मुस्कान में एक डरावनापन था जो किसी नॉर्मल बच्चे की तरह प्यारा नहीं था, बल्कि किसी दुष्ट आत्मा की तरह भयानक था। बच्चा अक्सर बिना किसी कारण के जोर जोर से हंसता था और उसकी हंसी सुनकर अजित और काजल के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक दिन काजल ने देखा कि चींटियां बच्चे के मुंह में जा रही हैं और बाहर आ रही हैं, और बच्चा ये देखकर हंस रहा था। काजल ये देखकर बहुत डर गई। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने कोई डरावना सपना चल रहा हो। उसने तुरंत अजित को बुलाया, लेकिन जब तक वो आया तब तक चींटियां गायब हो चुकी थीं और बच्चा नॉर्मल तरीके से खेल रहा था। काजल ने अजित को सब कुछ बताया, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि काजल बहुत थकी हुई है और उसे गलत लग रहा है। बच्चा रात में लगातार रोता रहता था। उसकी चीखें इतनी तेज होती थीं कि अजित और काजल को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। वे बहुत परेशान रहने लगे। बच्चे का रोना किसी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई भयानक जानवर दर्द से कराह रहा हो। उसकी आवाज सुनकर घर के शीशे तक हिलने लगते थे और आसपास के पड़ोसी भी डर जाते थे। धीरे धीरे अजित और काजल की लाइफ नरक बन गई। बच्चे के जन्म के बाद से उन्हें लगातार वित्तीय नुकसान होने लगा। अजित की नौकरी खतरे में थी और काजल के कॉलेज में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। वे दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उन्हें लगने लगा था कि कोई अनसीन पावर उन्हें बर्बाद कर रही है। दोनों को हर रात भयानक सपने आते थे। वे सपने में एक भयानक तांत्रिक को देखते थे जो उन्हें शाप दे रहा था। तांत्रिक की आंखें जलती हुई थीं और उसकी आवाज किसी नरक से आ रही थी। वो उन्हें उनके पापों के लिए ताना मारता था और उन्हें बताता था कि उनका बच्चा एक दुष्ट आत्मा है। वे डर के मारे अक्सर नींद से उठ जाते थे और उन्हें लगता था कि उनके आसपास कोई है। बच्चे का रोना रात में असहनीय हो जाता था। अजित और काजल को लगने लगा था कि वे पागल हो जाएंगे। उनकी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। वे एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके थे और उनके बीच हमेशा टेंशन रहती थी। उन्हें लगता था कि वे एक भयानक जाल में फंस गए हैं, जिससे निकलना इम्पॉसिबल है। एक रात अजित ने बच्चे के कमरे से अजीब आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा नहीं, बल्कि कोई जानवर गुर्रा रहा हो। आवाजें इतनी भयानक थीं कि अजित के रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने कमरे में जाकर देखा तो बच्चा हवा में मंडरा रहा था और उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं।
उसके छोटे से शरीर से एक तेज रोशनी निकल रही थी और उसके आसपास की हवा गर्म हो रही थी। अजित ये देखकर बेहोश हो गया। उसे लगा जैसे उसने कोई भयानक राक्षस देख लिया हो। एक दिन काजल बच्चे को नहला रही थी। अचानक पानी का रंग लाल हो गया और बच्चे के शरीर पर भयानक निशान दिखने लगे। वे निशान किसी जलने या काटने के जैसे थे और वे धीरे धीरे बच्चे के पूरे शरीर पर फैल रहे थे। काजल डर गई और उसने बच्चे को तुरंत पानी से बाहर निकाला। उसकी चीख सुनकर अजित भी भाग आया, लेकिन जब तक वे बच्चे को सुखाते, निशान गायब हो गए और पानी फिर से नॉर्मल हो गया। उन्होंने बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ था। एक रात अजित और काजल ने बच्चे के कमरे में एक छाया देखी। वो छाया धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे उठा ले जाएगी। छाया का आकार एक लंबे पतले आदमी जैसा था और उसकी चाल बहुत धीमी और डरावनी थी। अजित और काजल ने उस छाया को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गई। उस रात के बाद उन्हें हमेशा लगता था कि कोई उनके घर में है और उनके बच्चे को देख रहा है। एक रात जब बच्चा हमेशा की तरह रो रहा था, अजित और काजल बहुत थक चुके थे। वे बस चाहते थे कि ये सब खत्म हो जाए। वे पूरी तरह से हताश हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अगली सुबह जब वे उठे तो उन्होंने पाया कि बच्चा गायब था। घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन कोई भी चोर या लुटेरा घर में नहीं आया था। अजित और काजल को बहुत हैरानी हुई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा कहाँ गया। उन्होंने पूरे घर में बच्चे को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उनकी हैरानी धीरे धीरे डर में बदल रही थी। क्या तांत्रिक वापस आया था? क्या वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए लौटा था? क्या कोई और बुरी शक्ति उनके बच्चे को ले गई थी? क्या कोई और भी था जो उस बच्चे को चाहता था? या ये सब उनके दिमाग का फितूर था? क्या वे सच में पागल हो रहे थे? कहानी यहीं खत्म होती है और दर्शक इन सवालों के जवाब के बारे में सोचते रह जाते हैं। ये कहानी दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या बुराई को कभी हराया जा सकता है और क्या कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं होता। नमस्कार। आप अपनी कहानियां भी हमें भेज सकते हैं। हमें ईमेल करें, आपकी कहानी भी सुनाई जाएगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।